बस हो गणे, पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सद्गुरुदेव भगवान की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभा विच तुलसीदास महाराज की जय, संत समाज की जय, रामायण ग्रंथ की जय, बोलो छत्तीसगढ़ माताई की जय। आपके ग्राम आसिर की पावन यहाँ हनुमान जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन चल रहे थे। तो मैं सबसे पहले तो आप मंगला हनुमान जन्म महाउत्सव की बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। आज हनुमान जी महाराज की जन्मोत्सव, तो हनुमान जी महाराज की जन्मोत्सव में हर जगह 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 भगवान हनुमान जी की सुंदर पूजा अर्चना होती है। हर जगह रामायण की राम के चरित्र के बारे में, हनुमान जी के चरित्र के बारे में सब जगह सुंदर राम कथा हो। तो आपके गाँव में वही हनुमान जी की जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में सुंदर ये रामचरित्र मानस, ये मानस रूपी गंगा प्रवाहित हुई, जेमा आप हम सब डुबकी लगाए रहे हैं। तो कलयुग में कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर भाव उतर ही पा रहा है। कलयुग के हम मानव केवल परमात्मा के नाम ही सारे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ हवन जप तप करके परमात्मा ला प्राप्ति करेंगे, लेकिन कलयुग के हम मानव उतना समय नहीं है ताकि हम यज्ञ हवन जप तप कर सकें। तो परब्रह्म परमात्मा अपना नाम ला सार बताए। कलयुग के मानव मोर नाम ला लेकर के ही भवसागर से पार हो सकते, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकते। तो कैसे हम भगवान के नाम न लेबो तब हम जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा सकते। छल कपट त्याग करके निस्वार्थ भाव से और भगवान के नाम ला कर लेबो, जब हमारे अंदर के सब विकार निकल ही तब। और कब निकल ही ये विकार बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। मानस प्रेमी संत समाज, जब हम सत्संग करबो तब हमारे अंदर विवेक होई, ज्ञान होई। और ये कब सत्संग मिले, जब तक राम की कृपा नहीं हुई तब तक सत्संग मिले नहीं। तो आज हमारे मन की भाग्य बड़ा उदयकार हुई, परमात्मा की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई, हनुमान जी महाराज की कृपा हुई। तो यहाँ आप हम सब यहाँ सत्संग करे बर बैठे हैं, तभी तो भगवान की कथा ला कहा था ना, सुना था। और भगवान की कृपा नहीं होती, हनुमान जी की कृपा नहीं होती तो रामचरित्र मानस यहाँ नहीं होती। ताई हो ना आपो मन नहीं आते बैठे भर, ना हमो मन नहीं आते पढ़े भर। तो ये सब काकर कृपा है, परमात्मा राम की, हनुमंत लला की कृपा है। तो कहे कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहा ही सुना ही विधि सब संता। परमात्मा की कथा अनंत अथाह है, जेकर पार पाना मुश्किल है। भगवान की महिमा की बखान बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी है नहीं कर सकी। यहाँ तक कि शारद शेष महेश, शारद यानी सबकी वाणी में विराजमान होने वाली माँ सरस्वती, शेष यानी शेष जी जी कहा भगवान के संग में 24 घंटा रहने वाले,
वही शेष ही त्रेता में परमात्मा राम के छोटे भाई लखन लाल के रूप में अवतार लेकर के भगवान के संग में 24 घंटा रहे। महेश अर्थात भगवान शिव जी जे परमात्मा राम ला अपन गुरुदेव अपन इष्ट देव मान करके 24 घंटा परमात्मा ला अपन हृदय में बसा करके मुखारविंद से परमात्मा के नाम मिले वही भगवान भोलेनाथ थे। प्रभु राम की महिमा ला नहीं जान सकी। तिला में एक नारी जाति पर महिमा के बखान लगा करूं, लेकिन सदगुरु की कृपा से परब्रह्म परमात्मा की दया से आप सबके कृपा से एक गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरित में लिखी हुई ला पढ़ के आप मन के बीच में सुनाए के प्रयास करूं। जेमा गलती जरूर होगी तो गलती ला अपन बेटी समझ करके अपन बहनी समझ करके माफी दूं। आवन कथा प्रसंग में चलते कथा प्रसंग है आरण्य कांड दोहा क्रमांक 1 एवं गोसाई जी बाबा का लिखे आवन पढ़ के आप मन के बीच में सुनाए के प्रयास करें। सदा दीन पर नेह तासन आई किन चलो मूरख अवगुण गेह। तो ये कथा प्रसंग है मोर गाय जगह भाई बहनी हो कि इंद्र के बेटा जयंत भगवान राम से ओकर छल करके ओकर परीक्षा लेना चाहते। तो मोर गाय जगह भाई बहनी हो जे पारब्रह्म परमात्मा दुनिया के परीक्षा लेने वाला तेकर परीक्षा ला हम लेबो तो ये मूर्खता है कि नहीं। ऐसे कृपालु भगवान राम दिनों पर दया करने वाले पारब्रह्म परमात्मा जेकर वह परीक्षा ले बढ़ गए कौवा के रूप धारण करके। एक बार भगवान राम इस स्फटिक शिला पर बैठ करके फूल के सुंदर सुंदर गहना बना करके अपन हाथ से माता जगत जननी सीता मैया ला श्रृंगार करते। तो ओला देखते जयंत कथे कि पारब्रह्म परमात्मा है तो कैसे अपन हाथ से सुंदर फूल के अनेक प्रकार के गहना पहना बना करके अपन स्त्री ला सजावत है। ये कोई परब्रह्म परमात्मा हो सकते? ऐसे सोच करके वह परीक्षा ले बैठ गई। जैसे कि उदाहरण समुद्र ला एक चीटी हमें पार करना हो गई जाही तो वो चीटी बुढ़ो की मरनी जाही जाही वो पार कर सके समुद्र ला। वैसने आज जयंत ये देखा भगवान की परीक्षा ले कर गई और का करे थी सुंदर भगवान राम ये तीना माता जानकी ला सजावा थे उसका वक्त माता जानकी की चरण में चोट मार करके वो भागे लगा थे। तो भागा थी तो वो खून बहे लगी तो ओला देख डाली परमात्मा राम है। तो राम जब देखती तो राम गुस्सा में हो जाती कहे कि आज ते मोर परीक्षा ले बरा है। एक तिलका ला उठा करके वह धनुष बाण तान करके छोड़ते तो वह बाण होते जयंत के पीछू पीछू भागे लगते। जयंत आगू आगू भागते और वो तीर कमान होती पीछू पीछू भागते काबे कि ओह भगवान से परीक्षा लेते तो भगवान बोला थोड़ी छोड़ी। तो भगवान की जो बाण है वो जयंत लगे कौवा के रूप में भागा थे ओकर पीछू लगे। यही तरह के कथा आपमान के बीच में बताए के प्रयास करबो। आवन एक भजन के बाद
तुलसी की बीरवा बन के महकत है घर अंगना में, जिंदगी के धीरे धीरे आधार। भाखा है जन जन के का राखो में राज तन के, रामे भजन हारे सा। मोरी भैया रामे भजन हरि सा।
मानस प्रेमी सुनते समाज जब परमात्मा राम बाण छोड़ते लेकिन प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भाग पायस भय पावा धरि निज रूप गयो कि तुपाही राम विमुख राखा नहीं। तो जब भयभीत होकर के दौड़े लगे थे और दौड़त जाकर के वह जयंत ही थी न कौआ के रूप में रथी ते अपने रूप ला तज करके अपने असली रूप में काबर ब्रह्म बाण होकर पीछे पीछे दौड़े थे। प्रभु राम छोड़े वो बाणवा पाछू पाछू दौड़े थे तो भयभीत होकर के कौआ में थे ना दौड़े लगे थे दौड़ते कहाँ जाए थे इंद्र के पास जाए बर अपन असली रूप में हो करके अपन पिता के पास जाते अपन पिता के पास जाते तब इंद्र है तेना राम के द्रोही जान करके बोला नहीं रखा और दाई बता भाई बहनी हो जे ना परमात्मा से बैर करिए फिर कौन रक्षा करने वाला है? कोई रक्षा करने वाला नहीं है, चाहे दाई हो चाहे दादा हो। तो आज अपने पिता के पास जाती तो ओकर पिता होला नहीं राखी भा निराश उपजीवन त्रासा जथा चक्र भय विषि दुर्वासा ब्रह्म धाम से पुरुष लोका फिरा श्रमित व्याकुल है शोका। तो जब ओकर पिताजी कथे कि तोर लिए मोर घर में जगह नहीं है ते चले जाओ काबर की ते परमात्मा से बैर करके आहिस्त में तो रक्षा नहीं कर सका। अक्कल सुन करके निराश हो करके ओकर मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो गए और वो दौड़े लगते जैसे कि दुर्वासा ऋषि के मन में भय ऋषि वैसने आज ओकर मन में भय हो गए और जयंत बेटी ना कहाँ जाते ब्रह्मलोक जाते। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाते ब्रह्मा जी कहते जे परमात्मा से बैर करने वाला के मोर पास कोई जगह नहीं है ना मैं ओकर रक्षा नहीं कर सका। ओकर बाद वो कहाँ जाती भगवान शिव के पास जाती शिवलोक में। तो भगवान शिव कहते मोरो पास तोर लिए कोई जगह नहीं है जे हा परमात्मा से बैर करिए देखर बर कोनो जगह नहीं है। ऐसे सब ओला निराठ जिस कोई यहाँ तक के रहना तो बहुत दूर है कोनो ओला बैठ तक नहीं काबर वो परमात्मा से बैर करी तो ओखर कौन रक्षा करिए उन कौन राखी। ऐसे व्याकुल होकर के वो भागे फिरते भागत तीनों लोक ला वो भ्रमण कर डाली जैन था काहू बैठन कहा न ओही राखी को सकै राम कर तोही मात मृत्यु पितु समन समाना सुधा हो विष सुनो हरि जाना। और कहा थे वो स्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरित में लिखे है कि जे परमात्मा से बैर करिए ओला कोनो बैठ नहीं कहा है न कोनो लोक में ओखर लिए जगह नहीं है। और महतारी कर जाही तो महतारी कैसन है महतारी ओखर बर मृत्यु के समान बन गई और पिता है ती यमराज के समान यानी कि ओकर कोई रक्षा माता पिता हो भाई बंधु सखा कोई है संसार में ऋतु परितु कोई है कोई ओकर रखवाला करने वाला नहीं है ना ओकर रक्षा करने वाला नहीं है बिना परमात्मा के। परमात्मा से द्रोह करने वाला ला कौन राखी और दाई भाई नहीं है। तो आज कोई नहीं राख सकी कौन ला जंत ला तब का करते मित्र कहाई सत रिपु कह करनी ता कहूँ विभुद नदी दबाए करनी कहते मित्र बना घलो सैकड़ों शत्रु के समान हो जाते और देव नदी गंगा है तेन्हा का हो जाते ओखर बर यमपुरी के बैतरणी के समान यानी कि भगवान से द्रोह करने वाले बर संसार में सब बैरी हो जाते सब ओखर बर काल के समान हो जाते। तो वो दौड़त सब लोग क्लियर करके फिर उड़ते चली थे। तो ओखर बाद में नारद मुनि यहाँ मिलती तो नारद मुनि का सलाह देते आवन एक भजन के बाद आप मला बताए के प्रयास करवा।
भरत प्रिय रामचंद्र की ये वैभव भरी दुनिया पागल है, कोनो पागल है चतुराई के, कोनो पागल है धन संपत्ति के, तो कोनो पागल है मान बड़ाई के, कोनो पागल है रंग रूप के, तो कोनो पागल है पंडिताई के। अरे सबले बढ़िया पागल भी हूँ रामचंद्र रघुराई के। संगी वाली माया के नागरे पापे रवि सब डूबर खंडाए, संगी वाली माया के नागरे पापे रवि सब डूबर खंडाए, संगी वाली माया के नागरे पापे रवि सब डूबर खंडाए, संगी वाली माया के नागरे पापे रवि सब डूबर खंडाए। गौरी 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 धन संगी रे, गौरी गौरी
कि हम माया ने फंदाई हुई परमात्मा ना हम भुला गए। तो हमला माया में रह कर के भी भगवान के नाम न लेना ही मोरदाई जगह, भगवान के भक्ति करना है, तभी हमें मानव तन पाहन और सार्थक होता। माया में रह करके भी माया से थोड़ा ऊपर उठ करके, जैसे कमल कीचड़ में फूल थे, कीचड़ से पैदा लेकर के जल से बाहर आकर के वो फूल थे, कीचड़ में रहकर भी ओखर ऊपर कीचड़ है नहीं बैठी, पानी है घलो नहीं रहा मोरदाई हो। वैसने हम ये माया रूपी कीचड़ के दलदल में हर जरूर, लेकिन ओखर से थोड़ा ऊपर उठ करके माया से थोड़ा माया ला थोड़ा कम करके हमला भगवान के भक्ति ला करी बदला काबर कि हम कैसे ही मानव तनला पाहन 84 लाख योनि ला भुगत करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि गठरी शैलम भज गोविंदम भज गोपालम भजले रे मन मोड़मती भजले रे मन मोड़मती। तो कहते कि अरे मंद बुद्धि वाले मानव 84 लाख योनि ला भुगत करके 84 लाख योनि ला पा करके बार बार जन्म लेकर के बार बार मर करके आज ऐसे पुण्य उदय तो तुम मानव तन पाओ, तो मानव तन पाओ तो मानव तन ला भगवान के भक्ति में लगाओ। तो हम मानव तन ला पा करके केवल काम खाना पीना ऐसा आराम करना सुख करना ये सब चीज ला करता मोरदाई हो, हमने भगवान के भक्ति ला नहीं करन। और भगवान के भक्ति ला करथन तो कैसे करथन? स्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से यदि भगवान के भक्ति करन तो परमात्मा हमला जरूर मिले, लेकिन हम ना स्वार्थ से करथन। भगवान के मंदिर में जाबो और 2 ठन अगरबत्ती में जलाबो और 1 ठन नारियल में चढ़ा देबो ना ओखर अवेजी कब तक कंगवा मानथन। कोनो तो कहा थे मोर औलाद ने ये प्रभु मोर बेटा दे दे, कोनो तो कहा थे मैं पढ़ा था तो मोर अच्छा विद्या दे मोर जल्दी पास कर दे प्रभु है, कोनो कहा थे मैं गरीब हूँ परमात्मा मोर धन संपत्ति दे, कोनो ये नहीं कहा कि हे प्रभु आपके दर्शन मोला दे दे, ऐसे नहीं कहा मोर महतारी हो। हम मैंने केवल स्वार्थ से भगवान के नाम ले लेते हैं। तो हमें मानव तन पाहन बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से परमात्मा की भक्ति करबन तो अवश्य भगवान हमला दर्शन कोई न कोई रूप में दर्शन दें। तो भगवान तो दीन दयालु कृपा निधान ही। और आगे देव जयंत परमात्मा की परीक्षा नहीं देखर का गति होवत है, तीनों लोग ला घूम गए लेकिन कोनो कर रखिया नहीं होवत है। और जे परमात्मा ऊपर शंका करी ते मन हा भूखते हैं। आप सबो मन हा रामायणी को सब जानता मोर महतारी हो मोर भैया हो। काबर जब भगवान भोलेनाथ संग कहा कि सती हा एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी पूजहि ऋषि अखिलेश्वरी जानी। सती दिन भगवान सिंह संग राम कथा सुनी गरीबी कुंभज ऋषि के आश्रम में। तब कुंभज ऋषि एक दिन व्यास गद्दी ले उठ के भगवान भोलेनाथ ला जगत के पिता जगत की माता की प्रणाम करी सुतर करी। तोला हो गए शंका, कौन ला? सती ला। सती शंका हो गए। आज दुनिया में व्यास गद्दी में बैठे रहते कथा वाचक तेकर प्रणाम ला श्रोता न करते, लेकिन या तो उल्टा गंगा बहावा थे, यहाँ तो श्रोता है तेन हमारा वक्ता है तेन हमारे श्रोता के प्रणाम करते। ऐसे ओला शंका हो गए। और वही कथा ला सुन करके भगवान भोलेनाथ सती के संग में आवत रहते
तो मन में विचार करते कि मोर परमात्मा जन्म ले डाले हुए और ये गंधक वन में आकर के अभी विचरण करते माता लखो जाते दर्शन दे देती तो बहुत अच्छा है। तो भगवान तो सबके सुनने वाला है। तो भगवान ने बोला दर्शन दी भोलेनाथ ला तो जय सच्चिदानंद करके प्रणाम करी। तो सती ला और ज्यादा शंका हो गई कैसे वहां ले सुन के यहाँ तो वहां हमार मन के प्रणाम करी और ये भगवान भोलेनाथ हाँ एक राजकुमार मन के प्रणाम करे थे कहते कि जय सच्चिदानंद। भगवान भोलेनाथ बहुत समझाई कि जेकर कथा ला हम सुन के आवत हम पार्वती सती वही पार ब्रह्म परमात्मा है। ये साधारण मानव नहीं लेकिन सती के मन में वो बात बसिस नहीं देकर कारण सती के का गति हुई यज्ञ कुंड में अपन प्राण लगिया गई। ये हर काकर से थी ओकर मन में शंका हो गई। एक बार मेघनाथ द्वारा नाग फांस में राम और लक्ष्मण ला बांधेगी तो गरुड़ ला स्मरण करके गरुड़ ला बुलाई कि ए नाग ला काट दो तो ओकर बंधन ला छोड़ा तब गरुड़ है जब ओकर वाहन है ओकर संग में रहने वाला फिर भी वो गरुड़ ला शंका होगी महतारी हो कि ये पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया ला बांधने और दुनिया के बंधन छुड़ाने वाले ते आज कैसे नाग फांस में बंध गए। तो एक साधारण मानव कि पार ब्रह्म परमात्मा है जब परमात्मा के संग में 24 घंटा रहने वाले गरुड़ जी देखकर मन में शंका हो गई मोरदाई हो तो आप और हम कौन खेत के बोलिए बताओ हमरो मन में शंका हो गई ना। तब वह इसमें गरुड़ जी आप ब्रह्मलोक में जाते अपन शंका समाधान करे पर ब्रह्मा जी कहते मोर पास नहीं है कर शंका के समाधान। भगवान विष्णु कर जाते वह न कर देते नहीं जाना हो। तो भगवान शिव जी ने मिलते रास्ते में भगवान शिव कथी में रास्ता में तोला काला बताऊं और काल के भाषा कागे ही जाने ऐसे गिन के भगवान शिव ने थी ना गरुड़ जी ने कहा व्यक्ति कागभूषुंड के पास नीलगिरी पर्वत में तो वही नीलगिरी पर्वत में कागभूषुंड जी महाराज थे ना गरुड़ जी ने बतावा थे कहते कि रामायण की 4 घाट बताएगी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कैलाश में बताए यज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ला प्रयागराज में कथा सुना है। नीलगिरी पर्वत में कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी ला और गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा रामचरित्र मानस के आधार से आप हम सब जन ला सुनाएंगे। तो मानस प्रेमी संत सुना दे नारद मुनि जब जयंत ला व्याकुल देख करके संत के मन में काय आगे दया आ गई। वास्तविक में मोरदाई का भाई बहनी हो संत वही हरे जेखर मन में 24 घंटा ओकर हृदय में दया भरे। चाहे संत के रद्दा में कांटा लगलो बिछा दे लेकिन संत के मन में गुस्सा नहीं आए ओकर रास्ता में वो फूले बिछाई के काम करिए। संत ला को दुख दे दी लेकिन संत कोई ना दुख नहीं दे वही असली संत देगा सब कृपा बरसाने वाले सबके ऊपर दया बरसाने वाले। तो आगे नारद मुनि है देना जंत के व्याकुलता ला देख करके कथी कि हे जयंत ते हाँ कहाँ जावे ते काकरो कर मत जा। ये संसार में राम की द्रोह करने वाला भगवान के द्रोह करने वाला ला कोनो नहीं रहता और जेखर से द्रोह करा था सोकरे शरण में ते जा। राम से द्रोह करे तो ते रामेश के शरण में जा। राम ही कृपालु है दयालु है राम ही तो क्षमा याचना राम हाँ करी राम के शरण में जा और राम ला के क्षमा मांग। ऐसे नारद मुनि है तीन हाँ कोला जयंत ला समझावा थे जिते कोनो जगह झंझा ते सीधा राम के पास जाओ। तो मानस प्रेमी संत समाज भगवान से जो द्रोह कभी मोर गाई देता है ते संसार में सुख पाए नहीं पाए वो दुख ही दुख पाए। सती के का गति हुई आप सब जानता हो
और आज जयंत के कागती होते तीनों लोग लपीट के, लेकिन कोनो करे ओकर जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि जो माँ जन्म दी हो माँ भी ओकर धिक्कार दी, सीता जी हाथ धर के चला है वो भी धिक्कार दी, इसकी जी परमात्मा से बैर करी वो मोर ओखर बार मोर जगह नहीं, मोर घर में कोई जगह नहीं है, ओखर लिए मोर हृदय में कोई जगह नहीं है। ऐसे इंद्र है तो यहाँ अपन बेटा जयंत ला धिक्कार दी। मानस प्रेमी सुन सुना आवन आगे की कथा इथे गई के बाद भरत के रामचंद्र की बिन पानी की दरियाय बिरथा, बिन रुखवा की छाँ, बिन तुलसी
में प्रभु राम है, कण कण में प्रभु राम है, घट घट में श्री राम। उनके ही आशीष से होता है हर काम। काम क्रोध मद छोड़ के, काम क्रोध मद छोड़कर कर्म किए निष्काम। ऐसे ही प्रभु श्री राम को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। परमात्मा भगवान राम कतेक दयालु है, कतेक कृपालु है। तेला हम मानव तन पा करके ओल विसार देता और मानव तन में ही हम मन मुक्ति पा सकते और दाई जदा हो स्वर्ग जा सकते और नरक जा सकते। ये मानव तन के ही चेतना है, अन्यथा दूसरा तन में नहीं है। मानव तन पाहन तो दुख और सुख की चाबी हमारे हाथ में है। हम दुख डान घुमावन तो दुख पावन और चाबी ला सुख डान घुमावो तो सुख पावो। और ये सब मानव तन में है, दूसरा तन में नहीं है। हम अच्छा कर्तव्य करबो तो हम स्वर्ग जा सकते हैं और गलत कर्तव्य करबो तो हम नरक भोग सकते हैं। अब अच्छा भाव भक्ति करबो ने सबसे प्रेम पूर्वक करबो तो हम मुक्ति भी पा सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है, मानव तन में है, अन्यथा दूसरा तन में नहीं है। कुकुर बिलाई बाघ भालू ये मन कर सकेगा, भगवान के भक्ति नहीं कर सके नहीं। ये मानव तन में ही मग्नकारी हो। तो मानव तन में ही हम भक्ति करबो तब हम जाके कहीं ये मुक्ति पा सकते हैं। आज नारद मुनि ये दिन जंत ला समझाते कि जयंत तोर दुख ला देखा करके मोला बड़ा दया आती है। तो ते काकरो जगह मत जा जयंत, ते जेखन से बैर करे सो ओकरे शरण में ते लौट जा। नारद की बात ला मान करके जयंत ये न परमात्मा के शरण में जाता है और जाकर के त्राही मान करके भगवान के चरण ला पकड़ लेते और दंडवत प्रणाम करते। कहे प्रभु मैं निर्बुद्धि जेना आप जैसे बलशाली दुनिया के रचने वाला, दुनिया के पालन करने वाले परब्रह्म परमात्मा से मैं छल करके आपके मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। प्रभु आप क्षमा करो नाथ, आप कृपा करो, मैं आपके शरण में हूँ। हे दयालु आपकी जय हो, जय हो, जय हो नाथ। आप कृपा करो, आप मोर पर दया करो। ऐसे बार बार जैसे सिन्हा पुकारा थी परमात्मा राम ला और शरण में पड़े गंगा शरण। तो वही पर ब्रह्म परमात्मा कृपालु भगवान राम ओकर मन में दया आ गई, ताकि वो जैन था अतीक बड़े गलती करे हुए कि ओकर प्राण लेना ही उचित रही। लेकिन कृपालु भगवान राम ही तेना ओकर एक ठन आँखी लगा काना करके वो जीवन दान दी, छोड़ दी। अतिक कृपालु भगवान राम, तो अतिक दयालु, अतिक कृपालु परमात्मा राम सर्व जगह व्याप्त। कहे कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति वसे कौशल्या के गोदे, कौशल्या के गोदे, कौशल्या के गोदे। हर जगह व्याप्त होने वाले पर ब्रह्म परमात्मा नारायण जब प्रेम के कारण, भक्ति के कारण भगवान राम ही देना माता कौशल्या के बेटा बन करके होकर गोदी में खेले चाहती है। तो हमो बना यदि कौशल्या जैसे होकर भक्ति करबो न, कौशल्या जैसे होकर पूजा पाठ करबो न, तो का भगवान राम सन बेटा हमन नहीं मिली? मिली जरूर, लेकिन हमारे अंदर तो वहाँ कपट भले नॉर्मकारी है।
ना हम बनाव कौशल्या असन ओकर भक्ति ला नहीं कर सकत करत नहीं हम तो हमला राम असन बेटा कहाँ मिली जाइए हमला तो कंस असन रावण असन बेटा मिला ताकि घरों घर लड़ाई झगड़ा महाभारत भाई भाई में लड़ाई सास बहू में लड़ाई बाप बेटा में लड़ाई एक आ कारण है हमारे अंदर भक्ति नहीं है भाव नहीं है हमारे अंदर प्रेम नहीं है तेखर कारण हमारे औलाद नहीं होगी यदि हमारे अंदर प्रेम रहती भक्ति रहती भाव रहती परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रहती तो हमारो औलाद में राम जैसे सुंदर धर्मात्मा रहती राम जैसे दयालु रहती राम जैसे कृपालु रहती आज परमात्मा राम के मन में दया आ गई तो जयंत ला एक आंखी करमा करके छोड़ दी तो ऐसा न परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पर ब्रह्म परमात्मा जे कहते नहीं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मर जाना यदि हमारे अंदर प्रेम है गाय हो तो भगवान सब जगह विराजमान है हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम भगवान का देखा नहीं सकेंगे हमारे अंदर छल कपट काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये छेठन विकार भरे हमारे अंदर में तो हमला भगवान कहाँ दिखेंगे हम भगवान से दूर हैं और ये छल कपट यदि हमारे अंदर से निकल गई तो भगवान के पास में है भगवान हमारे पास में है काबर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हम ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर अविनाशी है ये जीव भी अविनाशी है लेकिन हम ये जीव ला पा करके ये देह धारण करके हम परमात्मा से बिछड़ गए थे परमात्मा से अलग हो गए परमात्मा के प्रति हम प्रेम नहीं करें तो भगवान कहाँ हमारे मन ऊपर दया करे कभी नहीं हम मन भगवान ला याद करबुन तो भगवान हमारे ऊपर दया करी याद के उल्टा दया और दया के उल्टा याद हम 24 घंटा यदि परमात्मा ला याद करबुन तो अवश्य परमात्मा हम ऊपर दया करी और दया करी और दया करे थे प्रभु तभी हमें संसार में हवा और चलत हम तो हमला का करना है मर्दाई हो हमला भगवान के भक्ति करना है और भक्ति का है ते मंदिर मत जाओ मस्जिद मत जाओ आरती झन करना पूजा झन करो सबके प्रति दया भाव करो सब जीव के प्रति दया भाव करो वही तो भक्ति गरीब के ऊपर दया कर दुखिया के ऊपर दया कर दुखिया बने तो दुखिया के दुख ला दूर करे के प्रयास कर गरीब ला एक ठोमा अनाज दे के प्रयास कर यही तो भगवान के पूजा यही तो भगवान की भक्ति भगवान ला खोजे बर कहाँ जा बोदाई हो सबके अंदर तो भगवान विराजमान है तुझमें राम मुझमें राम सब में राम समाया है तुझमें राम मुझमें राम सब में राम समाया है सबसे प्रीति कर लो जगत में कोई नहीं पराया है कोई नहीं पराया है आज जयंत है दिन परमात्मा राम ला पहचानिस नहीं परमात्मा राम के परीक्षा ले वर्गिस तेकर का गति हुई माता सती है भगवान से शंका करी से ओकर का गति हुई तो परमात्मा जे कृपालु है जे दयालु है जे सबके रक्षक है सबके ऊपर समाये हुए जो सबके अंदर विराजमान है ओखर कोनो परीक्षा ले जाती नहीं ले जाएगा मानस प्रेमी संत समाज आवन आगे की कथा एक भजन के बाद
मानस प्रेमी संत समाज जयंत मोहवश होकर के भगवान की परीक्षा लेती तो आज ओखर कागती होती रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित्र किए श्रुति सुधा सुनाना। भगवान रघुनाथ जी चित्रकूट में रह करके बहुत दिन ले अपने लीला लकड़ी संत महात्मा मन की सुंदर रक्षा करी संत महात्मा की वाणी वचन ला सुने कावेर भगवान तो ओकरे के अवतार ले किया विप्रधेन सुरसंत हित लिंग मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित नु माया बिंदु पर परब्रह्म परमात्मा है तीन देवता मन के गौ के ब्राह्मण के इकरे मन की रक्षा करी बड़ी वो संसार में पृथ्वी के भार ला उतारे बड़ी पापी मन के नाश करे बर धर्मी के उद्धार करे बर ही तो अवतार है। तो आगे पार ब्रह्म परमात्मा चित्रकूट में रह करके बहुत प्रकार से सुंदर लीला करी और मन में विचार करती परमात्मा राम हाँ कि अब बहुत दिन हो गए चित्रकूट में बसे सब जान डरे तो यहाँ अब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई अब भीड़ होना ही होना है काबर परमात्मा स्वयं वहां है तो परमात्मा के दर्शन करे पर तो सभी मन हो जाए तो ये विचार करके परमात्मा राम ही तीन हाँ मुनि मन से विदा मांग करके भरद्वाज मुनि से और बहुत ज्यादा मुनि रही है चित्रकूट में जंगल में तो सब मुनि से विदा लेकर के परमात्मा राम है तीन जगत जननी माँ सीता और लक्ष्मण भैया के संग सुंदर वहां से मुनि मन से विदा लेकर के फिर आगे बढ़ा थे सकल मुनि से विदा कराई सीता सहित चले दो भाई अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो सुनत महामुनि हर्षित भय अब चित्रकूट ले विदा लेकर के मुनि मन से विदा लेकर के तीनों प्राणी सुंदर वहां से जाते कहा अत्रि मुनि के आश्रम अत्रि मुनि के आश्रम में जावत थे तो अत्रि मुनि ये तीन हाँ सुनते कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार मोर घर में आवा थे मोर आश्रम में आवा थे ऐसे सोच करके ओकर आगमन ल सुन करके मुनि राज बड़ा हर्षित हो गए बड़ा खुशी हो मुनि के मन में बड़ा खुशी होगी और खुशी होकर के पुलकित गात अत्रि उठ धाये देखी राम आतुर चली आए करत दंडवत मुनि उर लाए प्रेम बार दो जन अमाए। जब अत्रि मुनि तीन भगवान आवत है कृपालु आवत है इसे सोच करके जब दौड़े लगी मुनि राज परमात्मा से मिले बर तो ओला देखा करके पार ब्रह्म परमात्मा है तीन ओकर ले पहले दौड़त आ करके ऋषि के चरणार बिंद में गिर गए ओकर चरण में गिर के काकर अत्रि मुनि के परमात्मा राम के दंडवत प्रणाम करे थे मुनि राज देख करके अपन कर कमल से भगवान राम की भुजा धर करके वो उठा करके अपन गले से लगा लेते और गले से शरीर बड़ा पुलकित हो गई और दौड़त आकर के प्रभु रामचंद्र ला उठा करके मुनि ने दिन अपन हृदय से लगा लेते और जब हृदय से लगाती मुनि ये दिन तो मुनि के आंखी में प्रेम के अश्रु बहे लगते आज धन्य ही मेरे भाग्य पार ब्रह्म परमात्मा मोर कुटिया में आ गई ऐसे वो अपन भाग्य की सराहना करे थे अपन भाग्य ला धन्य मनावत है ए परमात्मा राम ही थी ना मुनि राज के हृदय से लगे वह अपन भाग्य ला धन्य मनावत है। आज मैं ऋषि के दर्शन करता हूँ काबर कि ये वन में जाए के कारण परमात्मा के वही
कि मैं वन में जाऊं तो ऋषि मन के दर्शन करूं, अब ये मानव तन धरे हो ओकर उद्धार हो। ओकरे कारण तो माता के कैला बचपना में वरदान मांगनी से कौन परमात्मा राम है कि माँ जब मोर पिताजी मोला राज्य में बैठारी राज सिंहासन दी करते मोला 14 साल भर वनवास मांग लगी माँ, अब की मैं चल कहा था ऐसे। तो आज वे भगवान राम ही थे ना अत्रि मुनि के आश्रम में गए और जाकर के सुंदर प्रणाम करे। अत्रि मुनि अपन कर कमल से परमात्मा के भुजा ला पकड़ करके उठा के अपने हृदय से लगाए। भक्त और भगवान की सुंदर वहां मिलन हो, दोनों के आंखी में प्रेम के अश्रु बहावत है और अपन अपन भाग्य की सराहना करते और गदगद हो गए। मानस प्रेमी संत समाज पीलावती संकेत 5 मिनट से ये 5 मिनट में हम मन एक भजन करूं। भजन के बाद आप सबसे मंच से हम विदा लेंगे। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तै खुदा बना ले रे चिड़ैया तारा बना ला चोरी। तै खुदा बना ले रे चिड़ैया तारा बना ला चोरी। तै खुदा बना ले रे चिड़ैया तारा बना ला चोरी। बना
मुस्कुराहट का कोई अनमोल नहीं होता, कि मुस्कुराहट का कोई अनमोल नहीं होता, किसी किसी रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो हजारों मिल जाते हैं हर राहों पर, वैसे तो हजारों मिल जाते हैं हर राहों पर आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होता, आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होता। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा। आपने निसंदेह गीत संगीत और सुंदर व्याख्या के माध्यम से निसंदेह जन समुदाय को आह्लादित करने का आपने सफल प्रयास किया है। आप मन बहुत सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से तिथि सोपान अरण्य कांड माध्यम रख के माता सीताला जयंत रहित चोट मार दी जैन कथा प्रसंगला आप और हमारे बीच बहुत सरल शब्द में रखे के प्रयास करो। वास्तव में आपके निसंदेह है गीत संगीत के माध्यम से जन समुदाय ला आह्लादित करे हो और ले चला था हमारे आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारे प्यार भरा उपहार। अगर पहली निवेदन है जिन हमारे महतारी मन के माध्यम से माया और दुलाल आप तक पहुँचाए बार श्रीमती दुर्गा इंदौरिया जी, श्रीमती पार्वती साकार जी, श्रीमती विशाखा इंदौरिया जी, शशि बाला कोसरिया जी एवं पुष्पा साकार जी। आप जम्मू महतारी मन विनम्र निवेदन है कि आप मन यही रहत अहू और मैं प्रीत के चिन्ह हमारे जिला हमारे दीदी मन तक पहुँचाए बार आप मन के अपन सहयोग प्रदान करूँ। पुनः आमंत्रण श्रीमती दुर्गा इंदौरिया जी, श्रीमती विशाखा इंदौरिया जी, पार्वती साकार जी, श्रीमती शशि बाला कोसरिया जी एवं पुष्पा साकार जी। ले चला था आप दर्शक की ओर से प्यार भरा उपहार आप नवाजे हैं। इवन साहू अचूरी आपकी ओर से 20 रुपए, गेंदी सोनकर आपकी ओर से 10 रुपए, राधे श्याम संत राम कुमार लीला भाई आपकी ओर से 10 रुपए के स्नेह भरे सम्मान के साथ आपको नवाज रहे हैं। श्रीमान सुभिंद्र राम जी सोनकर आसरा आपकी ओर से 20 रुपए, सुभिंद्र राम जी आसरा 20 रुपए, दीपक कोसरिया आपकी ओर से 10 रुपए के स्नेह भरा सम्मान की इसी कड़ी में खोरवारी सोनकर आपकी ओर से 10 रुपए, प्रकाश बिलसरिया आपकी ओर से 10 रुपए, बंदरोला साहू आपकी ओर से 10 रुपए, सेवाराम जी भंडारी आपकी ओर से 20 रुपए, भवर सिंह जी आपकी ओर से 10 रुपए के स्नेह भरा सम्मान के साथ आपको नवाज रहे। लीजिए मिला हुआ प्यार और दुलार, समस्त दुलार को संजोकर आप तक समर्पित करने के लिए हमारे बीच हमारी माताएं यहाँ पर उपस्थित है और मुख्य द्वार पर बिल्कुल तैयार रहिएगा। शिव शक्ति मानस परिवार नेवारी खुर्द। आइए संतो आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आगंतुक मंडली जो कि अपने समस्त साज सज्जा एवं वाद्य यंत्रों के साथ मुख्य द्वार पर बिल्कुल तैयार रहेगा। श्री शिव शक्ति मानस परिवार नेवारी खुर्द, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। लीजिए बहनों, माया और दुलार जिसे संजोकर हमारे माताएं की ओर से छोटा सा सम्मान जिसे आप बड़े ही सहजता के साथ में स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से आगत वर्ष यह मंच दुल्हन की तरह सजता है, संवरता है, तो ही आपका स्नेह है, प्यार और दुलार समस्त ग्रामवासियों को मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के संग हमारे बहनी मला निवेदन है कि भंडारा आरंभ हो चुके हैं और आप मतलब बिल्कुल बारी बारी से जाना है। जब हमारे महतारी मन वहाँ भोजन लेवत है वो मन कहीं होकर बाद आप मतलब जाना है, बिल्कुल एक साथ गोद लग उठ के नहीं जाना है, ऐसे ही बारी जाना है। तो लीजिए बहनों, इन्हीं भाव के साथ आपको इस मंच से सादर विदाई चाहूंगा। कहते हैं और विशेष सहयोग के रूप में हमारे बीच ढेर सारे दानदाताओं ने यहाँ पर हमारे आयोजक समिति को संप्रेषित किए हैं। श्रीमान कृपाराम जी साकार आपकी ओर से 4001 रुपए, स्वर्गीय रिखी राम एवं स्वर्गीय श्रीमती रामीन बाई एवं स्वर्गीय लक्षण इंदौरिया की स्मृति में श्रीमान देवेश एवं भूमेश इंदौरिया आपकी ओर से 3501 रुपए। लीजिए बहनों, इन्हीं भाव के साथ जल्दी जल्दी मुलाकात गुजर जाती है। कहते हैं कि जल्दी जल्दी मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं, बरसात गुजर जाती है। आपकी यादों को कह दो इस तरह ना आया करे,
कि आपकी यादों को कह दो इस तरह न आया करे, नींद नहीं आती सारी रात गुजर जाती है, नींद नहीं आती सारी रात गुजर जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस मंच से सादर विदाई है बहनों, सादर विदाई है माताओं। निश्चित रूप से आगत वर्ष यह मंच दुल्हन की तरह सजता है, संवरता है, तो ही आपका स्नेह है, प्यार और दुलार समस्त ग्रामवासियों को मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के संग आगंतुक मंडली मंच पर आगमन के लिए सादर आमंत्रण श्री शिव शक्ति मानस परिवार नेवारी खुर्द। एक तरफ विदाई तो दूसरी तरफ अगुवाई। आइए संतो 2 दिवसीय ससर मानस गान यज्ञ सम्मेलन के इस संध्याकालीन बेला पर हमारे बीच छत्तीसगढ़ की ख्याति प्राप्त मंडली